हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक। लेकिन उससे पहले खास बात करते हैं, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। व्हाट्सअप चैनल जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हर दिन के नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो भी बनते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही हर दिन का वीडियो जो है वो भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। इसके साथ ही हर दिन होने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो सॉल्वेशन होती है वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर अपलोड की जाती है। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्वेरी करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9694610364 पर। और इसके साथ ही हमारे साथ में आके आप मीटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है फेस टू फेस की जा सकती है BSNL ऑफिस के पास, मान जी का आता पावटा सर्कल के आगे जोधपुर में। और सबसे खास चीज़, हमें सब्सक्राइब करें फिजिक्स 365 यूट्यूब पर, ठीक है। और इससे भी और ज़्यादा खास बात क्या है, ये है कि संडे 365 में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि हर संडे को एक पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स में होने वाले डाउट्स को क्लियर किया जाता है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो भी सॉल्व करवाए जाते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए संडे 365 में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर से वही 9694610364 पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी सेकंड बुक होती है 11th क्लास की, उसमें है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो है किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जाता है, तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए, पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हुए हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे और इसको आज संतुलित करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम होता है, जो भी हमारे पास में समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, उसमें सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। और उससे पहले क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे इस क्रोमियम का। तो क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम कितने हैं, 2 है। और इसका हमें पता करना है तो इसको x मानेंगे। और ऑक्साइड के रूप में 7 है तो -2 रहेगा प्रत्येक के साथ, और बराबर चार्ज है -2 हो जाएगा। ये एक बीजगणितीय समीकरण बन गया है। तो इसको हल करते हैं तो 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 14 बराबर -k2। इसको और आगे हल करते हैं तो 2x इजिकल टू 14 माइनस 2, तो 2x इजिकल टू 12 और x इजिकल टू 12/2, तो x इजिकल टू प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास में ये क्रोमियम प्लस का 6, और दूसरी ओर दे रखा है क्रोमियम प्लस का 3। ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं सल्फर का। तो सल्फर का पता करेंगे तो x होगा उसका। टोटल नंबर ऑफ जुड़े हुए ऑक्सीजन कितने, 3 है, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है और चार्ज लगा है बराबर -2। इसको हल करते हैं तो x - 6 बराबर -2, x बराबर 6 - 2 और x बराबर 4, प्लस के 4, ठीक है। ये प्लस के 4 हो गए। तो यहाँ से हमें पता चला ये है प्लस का 4। इसका देखते हैं, x + 4 इंटू -2 पर ऑक्सीजन का और इजिकल टू -2। ये हो जाएगा x - 8 बराबर -2, x बराबर 8 - 2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला ये कितना हो गया, प्लस का 6। अब देखते हैं, ये हो गया अपना काम, इसको हटा देते हैं वापस। हमें इन दोनों को करने के बाद में ये बात पता चल गई कि किस हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है या इसे उपचयन हो रहा है, ये बोल सकते हैं, या और किस अभिक्रिया में जो है अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और राइट साइड में हम लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ये दूसरा काम होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर पता करें, जिससे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, दूसरे में पता चलेगा अपचयन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम 6 से जा रहा है 3 में, तो कम हो रहा है, तो कम वाला हो गया अपचयन, अपचयन। और सल्फर जो है +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है, तो ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण वाला इधर लेते हैं, SO3 2- से मिलेगा SO4 2-, और यहाँ से मिलेगा आपको Cr2O7 2- से Cr3+। ये हुआ हमारे पास में सेपरेशन ऑफ बोथ हाफ रिएक्शन, जिसमें हमने दोनों को आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर दोनों जगह एक एक है, तो बैलेंस है ये, पहले से इसको बैलेंस करने की आवश्यकता अब नहीं रही,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो एक ऑक्सीजन की कमी है इधर, तो एक जल का अणु जोड़ेंगे इधर H2 राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस। यहाँ से ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी 3 और 1 4 हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में H2O प्लस SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी एटम्स जो है परमाणु है उनको बैलेंस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार इधर भी करते हैं, फिर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़कर इनका आवेश को बराबर करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर क्रोमियम जो है 2 है और इधर 1 है, तो पहले 1 है ना, 1 है, 2 3 नहीं है। यहाँ पे 2 परमाणु है क्रोमियम के और इधर 1 है, ये तो चार्ज है, चार्ज को नहीं देखना है। यहाँ पे देखो इसके आगे या इसके पैर में कुछ लिखा उसको देखना होता है। तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस से हम इस क्रोमियम को जब बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पर आगे 2 लगाना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम हुआ इसको बैलेंस करने का। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 7 है और इधर 1 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं 7 जल के अणु जुड़ेंगे, क्योंकि एक जल का अणु अपने साथ एक ऑक्सीजन लेकर आता है, तो प्लस 7H2O। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 7 दूनी 14 हो गए, 14 हो गए, और यहाँ पर जो है एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 14H प्लस आयन, और फिर सेम का सेम रिएक्शन जो है वो लिख दी जाएगी 2Cr3 प्लस और 7H2O। यहाँ तक स्टेप करने के बाद में अब हमें पता चलता है कि ये जो समीकरण है 1 और ये समीकरण जो 2 है, इसमें हमें क्या करना है आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे। और ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, उसमें राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और अपचयन जो अभिक्रिया होती है उसमें लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले माइनस का कितना है, इधर 2 है, यहाँ पर कोई है क्या आवेश नहीं है, तो यहाँ माइनस का 2, इधर देखो कितना है माइनस का 2, यहाँ पर कितना है प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 1 इंटू आगे 2 है ना, ये ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गलती हो जाएगी। यहाँ पर हो गया अपने पास में 0। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने साथ कितना आवेश रखता है, तो अब मैं इसको -2 यहाँ पर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ -2 ऐड करूँ, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा ऐड करूँगा। नेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है, यही कर देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक है। बोलो बात यहाँ तक आ गई ना समझ में। नेक्स्ट इधर देखें, यहाँ पर प्लस का कितना है 14 है, माइनस का कितना है, आगे कोई संख्या नहीं है तो माइनस का 2 है ये, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया प्लस का 12 है। यहाँ पर देखो प्लस का कितना है 6 है, और कुछ भी नहीं है, तो अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे 6 ही रहेगा। अब यहीं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -6 करता हूँ तो, या कुछ भी माइनस लगाता हूँ, तो ये संख्या कम होती जाएगी, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, लेफ्ट राइट साइड के बराबर यहाँ पर क्या चाहते हैं प्लस का 6 चाहते हैं, तभी बराबर होगा आवेश। हमने यहाँ भी आवेश बराबर किया -2, तो यहाँ पर भी +6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस का 6 करूँगा तब ये बराबर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस के, ठीक है। यहाँ पर हमने जोड़ दिए। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये बातें कहाँ किस लिए है, आपको समझाने के लिए। जब आप इसी एग्जाम में इसको हल कर रहे हो तो इन चीज़ों को कहाँ करना होता है, किसी साइड में पेज में कर लेना, ठीक है। तो वापस इसको लिखते हैं समीकरण को, SO3 H2O और 2H प्लस, H2O प्लस SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर। ये समीकरण नंबर हमारे पास में 1 है। दूसरी देखते हैं क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, डाइक्रोमेट आयन और क्रोमिक और 7H2O। 6 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस 7H2O और क्या है 2Cr3 प्लस और 7H2O, 2Cr3 प्लस और 7H2O, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, 7H2O। बोलो अगला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है संतुलित करना है, बराबर करना है दोनों समीकरणों में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। तो क्या किया जाए, वो कौन सी संख्या रखें जिससे बराबर हो जाए। इसको क्या करें 3 से गुणा कर दें और इसको, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
3H2O, 3SO3, 2 माइनस, इसको कहते हैं सल्फाइट, इसको कहते हैं सल्फेट, 3SO4 प्लस, हाँ 2 माइनस, 3 दूनी 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली समीकरण एज इट इज लिखी जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, Cr2O7 2 माइनस, 2 Cr3 प्लस, 7 H2O, जो कट रहा है उसको काट के रिमेनिंग जो पार्ट है वो नीचे इसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, इसीलिए हमने ये स्टेप लिया था, ये इलेक्ट्रॉन कट गए। नेक्स्ट देखें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 7 है, शेष कितने रह गए, 4 रह गए, ठीक है। और H प्लस कितने हैं यहाँ पर बच गए, यहाँ पर कितने बच गए, 8 H प्लस बच गए, ठीक है। तो अब इसको जो है लिखा जा सकता है क्या, 3SO3 2 माइनस 8H प्लस आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस गिव्स 3SO4 2 माइनस 2 Cr3 प्लस और 4H2O, ठीक है। अब देखो अगला काम हमारा क्या रहेगा, बोलो, यहाँ पर अम्लीय क्षारीय बाद में, यहाँ ये हमारे पास में उत्तर में यहाँ क्या आया है, H प्लस आ गया है। H प्लस आने का मतलब क्या है, ये अभिक्रिया हमने अम्लीय माध्यम में संतुलित कर ली है, हमारी तरफ से हमने कर ली है, लेकिन चेक भी करनी है। यहाँ पर चेक कर कैसे करेंगे, प्लस के कितने हैं बोलो, प्लस के उधर 8 है और माइनस के कितने बोलो सेकंड में, ये देखो यहाँ गुणा करो आगे और बोलो माइनस के, तो टोटल कितना हो गया 0, इधर देखो 3 दूनी माइनस के और तो बोलो कितना हो गया, इसका मतलब ये बात सही है। नेक्स्ट करते हैं क्षारीय माध्यम में, तो क्या करते हैं क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए OH माइनस जोड़ना है, OH माइनस मैं जोड़ रहा हूँ इधर, ठीक है, यहाँ पर मैं OH माइनस जोड़ रहा हूँ। कितने जोड़ने OH माइनस बोलो, जितने H प्लस होते हैं, H प्लस कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 OH इधर जुड़ेंगे और 8 ही OH इधर जुड़ेंगे, दोनों और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दो बात पर, इससे पहले OH जोड़ने से पहले हमने संतुलित कर ली थी अभिक्रिया, तो संतुलित कर ली है तो इधर OH अगर जोड़ दिए इधर नहीं जोड़े तो फिर असंतुलन हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें दोनों और OH को जोड़ना पड़ेगा। अगर पूछा जाता कि अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है तो इस स्टेप तक आकर रोक देंगे, कोई OH नहीं जोड़ना है। अगर कहा जाता है कि क्षारीय माध्यम में संतुलित करो, उसी कंडीशन में हमें यहाँ तक आने के बाद OH माइनस जोड़ने हैं, ठीक है। तो 8 OH माइनस इधर जोड़ दिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इससे बन गए हमारे पास में 8 जल के अणु, एक H और एक OH क्या लाता है, एक जल का अणु लाता है, तो 8 H और 8 OH मिलकर 8 जल के अणु लाएंगे। तो यहाँ पर 4 हैं पहले के और यहाँ पर 8 बन गए, तो शेष कितने रह गए, 4 इधर रह गए। अब बोलो सही है, प्लस 3SO3 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस 3SO4 2 माइनस और 2 Cr3 प्लस और 8 OH माइनस। ये हमारा जो है समीकरण क्षारीय माध्यम में संतुलित हमने कर लिया है। क्षारीय माध्यम में संतुलन, क्षारीय माध्यम में संतुलित। एक बार फिर से कर लें चेक, माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के, एक मिनट, हाँ ये रहा, प्लस के 6 और माइनस के, तो देखो माइनस के और माइनस के बराबर, क्योंकि ये तो कट गए और ये माइनस का 8 रह गया, माइनस का 8 रह गया, ये संतुलित हो गई समझो, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास है कोई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।